नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनमानस को गीता के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे घर घर गीता का प्रचार रहा हो और अभियान के अंतर्गत इंसानियत सेवा समिति आश्रम में गीता स्वाध्याय पाठ का आयोजन किया गया। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के मीडिया प्रभारी शालिद सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम का आरंभ अनंत इंसानियत एवं श्री रघुराज देवपुरिया जी द्वारा भगवान कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुआ। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के जिला प्रभारी विश्व कुमार शर्मा ने बताया कि इंसानियत सेवा समिति द्वारा बेजुबान जीवों की माता पिता की तरह जो सेवा की जाती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शायद पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का संगठन नहीं है। स्वाध्याय पत्र का वाचन विष्णु कुमार शर्मा एवं प्रेरक प्रसंग अजय दुबे द्वारा किया गया। तो वही गीता के प्रकांड विद्वान श्री रघुराज देवपुरिया जी ने गीता के 17वें अध्याय 6वें श्लोक का लक्ष्य बोध कराते हुए कहा कि व्रत एवं उपवास क्या है। वेद प्रथम अनुवाक व द्वितीय अनुवाक वल्ली 3 को समझाते हुए व्रत के बारे में बताया कि अन्नम बृहमेति व्यंजनात् तत्व्रतम अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। जिसने जाना उसका व्रत हो गया। तथा उपवास के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम सभी क्या कर रहे हैं, ये सब मनुष्य कर रहे हैं, शास्त्रों को नहीं, जिसको ब्रह्म कहा गया है। और अब उसी का जो है त्याग व्रत के नाम पर कर रहे हैं। इसी प्रकार उपवास के बारे में कहा कि उपार्युक्त्वास्य पापेभ्यो यास्तु वासो गुणः सह उपवास सह विज्ञ सर्वभोग विवर्जित। उपवास का अर्थ है दुर्गुणों एवं दोषों से बचकर आत्मा अथवा गुणों के साथ वास करने का नाम है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताया है, देह की इंद्रियों को जो कि उसमें स्थित है मैं उसे देते हैं क्लेश वे मूर्ख जानो। आसुर भाव के श्री देवपुरिया जी द्वारा व्रत एवं उपवास के बारे में गीता के माध्यम से सत्य संदेश देने का प्रयास किया। अंत में गीता का जी है आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इंसानियत सेवा समिति के अनंत इंसानियत द्वारा सभी उपस्थित जनों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर श्री प्रदीप ऋषि श्वर राजेंद्र सिंह भदौरिया, धर्म सिंह भदौरिया, मुलायम सिंह चौहान, उदय भान सिंह, प्रमोद मिश्रा, केपी कटारे, आनंद त्रिपाठी, कृष्ण अवतार पराशर, अमित चौधरी, राजमणि शर्मा, कमलेश सिंधिया, जयप्रकाश शर्मा एवं इंसानियत सेवा समिति के सभी महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। भिंड से जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। सदन सदन में नर नारी के बदन बदन में, नर नारी के बदन बदन में, कुटी कुटी के बाल बाल का, कुटी कुटी के बाल बाल का, मठ मंदिर विद्यालय बन में, मठ मंदिर विद्यालय बन में। आज भोज विक्रम के युग का, आज भोज विक्रम के युग का, अनुवर्तन फिर एक बार हो, अनुवर्तन फिर एक बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो। सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। कौन करेगा पूरा प्रणय, कौन करेगा पूरा प्रणय, कौन कहे घर घर जन जन से, कौन कहे घर घर जन जन से। ज्ञान ग्रंथ गीता के गायक, ज्ञान ग्रंथ गीता के गायक, पूर्ण करें हम ही इस प्रण को, पूर्ण करें हम ही इस प्रण को। 21वीं सदी में अब ये, 21वीं सदी में अब ये, परिवर्तन फिर एक बार हो, परिवर्तन फिर एक बार हो। घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो। सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद। भगवान कह रहे हैं जो फल भावना से कर्म करते हैं, फल की इच्छाधार है, वे देवों को पूजते फिरे। तो देव कितने हैं आज तो गिनती नहीं है, लेकिन वास्तव में देवता 33 ही हैं। 33 के अलावा 34वां देवता नहीं है। वो भी अभी सतयुग में केवल एक ही देव था। ये कलयुग का दृश्य है। 33 कोटि माने करोड़ नहीं, कोटि माने प्रकार। 33 ही प्रकार के देवता हैं।
5 प्राण 5 उपप्राण 10 और मन 11 और अष्टवसु कितने हो गए 19 और 2 अश्विनी कुमार कितने हो गए 21 और 12 अदिति। ये 33 देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। ये आज के युग में है, सतयुग में तो एक ही देव माना गया है। भागवत इसका प्रमाण है। भागवत क्या कह रही है? श्रीमद् भागवत एक एव पुरा वेदा प्रवाह सर्वांगमया देवो नारायणो एको अग्निवर्ण एवचा। पुरातन काल में यानी सतयुग में एक ही देवता थे, एक ही देव थे, केवल नारायण। और रामचरितमानस भी इसकी सनद है। रामचरितमानस में लिखा है कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी करे हर ध्यान तरय भव प्राणी। केवल भगवान नारायण भगवान का ध्यान करते थे, विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करते थे। एक कृष्ण विश्वरूप है, राम विश्वरूप है। ये देह से नहीं मानना उनको। ये रामचरितमानस ही समझा रही है, गीता में ही भगवान समझा रहे हैं कि मैं विश्वरूप हूँ। तुलसी ने भी लिख दिया विश्वरूप व्यापक भगवाना तेदर दे चरितकृत नाना। ये राम विश्वरूप है, कृष्ण विश्वरूप है। आगे देख लेना, बहुत प्रमाण है। मंदोदरी ने मिलावट को यही समझाया है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, ये विश्वरूप है। तो भगवान कह रहे हैं फल की इच्छा धारे वे देवों को पूछते फिरे। तो फल की इच्छा धारण करोगे, फल अवश्य में कर्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फल भावना से जो कर्म करोगे तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोगेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देवताओं को पूजोगे, उनसे फल की वासना रखोगे तो अगले जन्म में भोगोगे या इस जन्म में ही भोगना पड़े। तत्काल कर्म की सिद्धि मनुष्य लोक में मिले। अगर कर्म पे आरूढ़ हो जाओ, कर्म यानी वर्ण कर्म में करने लगो, अपने वर्ण का आचरण करने लगो, तो तत्काल सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही अर्जुन को उपदेश किया है कि वर्ण कर्म छोड़ के तो युद्ध छोड़ के भाग रहा है, वर्ण कर्म पे आरूढ़ हो जा। तो अगले श्लोक में चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। 4 वर्ण किए